तो दोस्तों, आपने कभी किसी ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लिया है? अगर लिया है और आपको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स दूंगा या बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, बहुत ही गंभीर बात है आज। जिस मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ वो है सुसाइड। लोन ऐप के चक्कर में आकर बहुत सारे लोग, बहुत सारा युवा वर्ग सुसाइड कर रहा है। और इनकी प्रताड़ना इस हद तक हो चुकी है कि काफ़ी सारे युवा जो वर्ग हैं उनका ये इतना मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं कि उनके जो फ़ोटो हैं, उनके जो वीडियोस हैं, उनके जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको ये उनके फैमिली रिलेटिव्स के पास भेज रहे हैं और उनको डिफ़ाल्टर, चोर और पता नहीं कौन कौन से नाम से संबोधित कर रहे हैं ये लोन ऐप्स वाले, यानी फ़र्जी लोन ऐप्स वाले। तो पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूँ, और बहुत ही दुख भरी खबर है कि सुसाइड किया है एक युवक है, 20 साल का युवक केवल, उसने सुसाइड किया है। और एक खबर नहीं बल्कि दो खबर हैं। और दूसरी खबर है तारक मेहता के उल्टा चश्मा, मतलब एक सीरियल है ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसके जो राइटर हैं उन्होंने भी सुसाइड किया था अभी कुछ दिनों पहले। तो वो खबर मैं आप तक पहुंचा नहीं पाया था किसी कारण से। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। खैर, आज मैं वो दोनों ही खबर आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको खबर पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों, ये खबर है भास्कर.com की एक खबर है और दैनिक भास्कर की खबर है ये। और इस खबर का हेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, ऑनलाइन सूदखोरी का शिकार बना युवक, इजी कैश ऐप से लोन लिया, पिता को धमकाया तो बेटे ने लगा ली फांसी। शिवपुरी की खबर है, 11 घंटे पहले की खबर है। अब यहाँ क्या लिखा है मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि बहुत ही दुखद खबर है ये, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खबर में है, शहर में विष्णु मंदिर के पीछे कॉलोनी में रहने वाले 20 साल के युवक राजकुमार कुशवाहा ने फांसी लगाकर जान दे दी है। राजकुमार ने छोटे लोन देने वाले इजी कैश ऐप के जरिए लोन लिया था। इस ऐप कंपनी से रात में राजकुमार के पास फ़ोन आया और 6,000 रुपये के लिए धमकाया। इसके बाद राजकुमार के पिता के पास भी फ़ोन आया और उन्हें धमकी दी कि 6,000 रुपये नहीं दिए तो देख लेंगे। संभवतः इसी से आहत होकर राजकुमार ने आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने से पहले उसने अपना मोबाइल फ़ोन और सिम भी तोड़ दी। दरअसल गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे कई ऐप हैं जो 10,000 रुपये तक का लोन दे रहे हैं और मोटा ब्याज वसूलते हैं। लोन चुकाने से चूके तो यह कंपनियां न सिर्फ लोन लेने वालों को कॉल कर धमकी देती हैं, बल्कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव मोबाइल नंबर चुराकर अन्य परिचितों को भी फ़ोन कर धमकाती हैं। जानकारी के मुताबिक राजकुमार कुशवाहा 20 वर्ष पुत्र प्रहलाद कुशवाहा निवासी विष्णु मंदिर के पीछे शिवपुरी ने गुरुवार शुक्रवार की रात 1 से 2 के बीच फांसी लगाकर जान दे दी। हलवाई पिता प्रहलाद यादव एक शादी में काम करने गए थे। बेटा भी उनके साथ काम पर गया था लेकिन रात में लौट आया था। उसके बाद देर रात जब वे घर लौटे तो कमरे में इकलौते बेटे राजकुमार का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि कितना इन लोन ऐप का अत्याचार बढ़ चुका है। दोस्तों, ये खबर है प्रभात खबर की और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बहुत ही दुखद खबर है ये भी। और ख़बर क्या है आपको शायद देखने से पता चल गया होगा। बॉलीवुड ऐप से लोन लेने के चक्कर में तारक मेहता के राइटर ने किया सुसाइड। आप भी इन बातों का रखें ख्याल। ये 4 दिसंबर की खबर है, यानी लगभग एक हफ्ते पहले की खबर है। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ट्रेजिडी। छोटे पर्दे के मशहूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सुपरकास्ट के लिए बुरी खबर आई है। शो के राइटर अभिषेक मकवाना ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक मकवाना का शव 27 नवंबर को बरामद किया गया। सुसाइड नोट में अभिषेक ने आर्थिक तंगी का जिक्र किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मोबाइल ऐप से लोन के चक्कर में अभिषेक मकवाना ने खुदकुशी की है। लोन के चक्कर में अभिषेक की मौत। राइटर अभिषेक मकवाना की मौत की वजह आर्थिक तंगी को बताया जा रहा है। मृतक के भाई जैनिस के मुताबिक ईमेल रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला कि अभिषेक मकवाना ने एक ऐप से छोटा लोन लिया था। लोन के बदले काफ़ी ज़्यादा ब्याज वसूला जा रहा था। कहीं ना कहीं लोन के चक्कर में अभिषेक मकवाना ने खुदकुशी कर ली। जैनिस का कहना है कि अभिषेक मकवाना की मौत के बाद उन्हें देश और विदेश से कई फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें लोन के भुगतान करने की बात कही जा रही है। ऐप से लोन लेने के बाद सिर्फ मुसीबत।
बढ़ते डिजिटल दौर में मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने का चलन भी बढ़ रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर कई ऐसे ऐप हैं जिसके जरिए चुटकियों में लोन देने की बात की जाती है। अधिकांश मामलों में लोन देने वालों को काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो कई परमिशन मांगता है। परमिशन के बाद ऐप की पहुंच कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, माइक्रोफोन तक हो जाती है। यह सबसे बड़ी मुसीबत है। ऐप से लोन लेने से पहले सोच लीजिए। साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोन देने वाली कंपनियों के पास ऐप के जरिए यूज़र्स की सारी पर्सनल जानकारी होती है। कई मामलों में इसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। कुछ दिनों पहले चेन्नई में 23 साल के अरविंद ने रुपी बाजार ऐप से लोन लिया था। तय समय पर लोन नहीं चुकाने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशान किया गया और उसने खुदकुशी कर ली। बाद में ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा भी दिया गया। तो आप अब समझ सकते हैं कि मतलब कितना इनका एक बड़ा रैकेट है ये। तो देखा आप लोगों ने इन लोगों का जो प्रताड़ित करने का तरीका है वो किस कदर ये व्यक्ति को प्रताड़ित करते हैं कि एक इंसान सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कभी भी दिमाग में कोई भी ऐसी बात मत लेके आइएगा जिससे कि मतलब आप पहले तो इतना ओवर डिप्रेशन में मत जाया कीजिए, क्योंकि आपने कोई लोन लिया है, आपने क्राइम नहीं किया है। सबसे पहली बात आप ये समझिए। मान लीजिए हमने किसी से भी लोन ले लिया, किसी सर्टिफाइड बैंक से भी अगर हमने लोन ले लिया और अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आएगी पुलिस और हमें उठा के ले जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। तो कभी भी सुसाइड वाली बात दिमाग में मत लेके आइएगा। और ये जो धमकी देते हैं कि हम आपको घर से उठा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो इनकी धमकियों से कभी भी आपको डरना नहीं है और आपको हमेशा सतर्क होकर रहना है। पहले तो इनसे कभी लोन मत लो, जितने भी लोन ऐप्स वाले हैं, क्योंकि जब आप लोन ऐप इंस्टॉल करते हो तो आप वहाँ पर बहुत सारी परमिशन इनको अलाउ कर देते हो। तो ये आपके कैमरा का, आपके कॉन्टैक्ट का, आपके मैसेज का ये परमिशन ले लेते हैं और फिर उसको एक्सेस करते हैं और फिर आपको आपकी जो सोशल इमेज है उसको ख़राब करते हैं जब आप लोन अगर टाइम पे नहीं कर पाते हो इनका तब। और कभी कभी मैंने केसेस में ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने लोन पे भी कर दिया है और उसके बावजूद ये लोग उनको धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपके रिलेटिव्स को कॉल करेंगे, जबकि लोन पे कर दिया गया है। तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने इनसे लोन लिया और अगर आपने इनका पे कर दिया टाइम पर तो ये आपको प्रताड़ित करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इन छोटी लोन ऐप्स, जो ये फेक लोन ऐप्स हैं, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं, जो कि जिनकी एनबीएफसी का आपको पता नहीं है, या जो फर्जी नाम से लोन देते हैं, ऐसे लोन ऐप्स के चक्कर में ना आएँ। ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल ना करें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के लोन के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको वाकई लोन चाहिए तो किसी जेन्युइन बैंक जाइए, आप एनबीएफसी से लीजिए। कोई जेन्युइन एनबीएफसी होनी चाहिए, मतलब कि एक नाम होना चाहिए उस एनबीएफसी का। तो आप वो नेट पे या गूगल वगैरह पे चेक कीजिए उनकी रेटिंग्स वगैरह, तब आप उस एनबीएफसी से लोन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर आप डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करके लोन लीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर ये आपको प्रताड़ित कर रहे हैं तो इससे बचने का तरीका क्या है हमारे पास। वैसे तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही जगह पर आके वो सुई हमारी अटक जाती है। वो है जो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की धमकी देते हैं। क्योंकि हम सभी की एक छवि होती है समाज में, तो हम कभी नहीं चाहते कि उस पर कोई ऐसा मतलब कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचे कि ये व्यक्ति डिफ़ाल्टर है, या इसने लोन ले लिया है, या इसने कोई गलत काम कर दिया। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, लोन बहुत सारे लोग लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने लोन लिया है। बहुत सारे उद्योगपति, बहुत सारे नेता, बहुत सारे यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, ज़्यादातर लगभग 60% भारत की जनता लोन लेती है। ऐसा नहीं है कि लोन नहीं लेते हैं। तो इनकी जो धमकियाँ हैं लोन ऐप्स वालों की, तो इससे आप डरें नहीं, क्योंकि अगर ये आपके रिश्तेदारों को भी सूचित करेंगे तो आपको भी ये बात अपने रिश्तेदारों को बताने का अधिकार है कि ये फर्जी लोन ऐप्स हैं, इन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस किया है जो कि पूरी तरह से इलीगल है। तो आप ये बात अपने रिश्तेदारों को बता सकते हैं। तो इस बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो कल बनाया था, और आप कल वाला वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं फिर दोबारा से आपको बताता हूँ आपको क्या क्या करना है अगर आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको इनके खिलाफ जितने भी सबूत हैं, जो ये कॉल करके धमकी दे रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट और मैसेज वगैरह, वो सारे एक एसडी कार्ड में अलग फोल्डर बना लीजिए और उसमें सेव करके रखिए। हो सके तो एक अलग एसडी कार्ड रखिए अपने पास, उसमें ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखिए, जो भी एविडेंस है इनके खिलाफ। इसके अलावा आपको फिर दूसरा जो काम करना है वो करना है पुलिस में कंप्लेंट करना है आपको। आप पुलिस में जाकर कंप्लेंट इनकी रजिस्टर कराइए, पुलिस को बताइए ऐसे ऐसे ये मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं,
या मेरे पास पैसे नहीं है अभी लोन चुकाने के लिए, तो मैं इनसे अगर टाइम मांग रहा हूँ तो भी ये प्रताड़ित कर रहे हैं और ये इलीगल कंपनीज़ हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे रिश्तेदारों को कॉल किया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। तो पुलिस कंप्लेंट कराना ज़रूरी होता है और पुलिस कंप्लेंट करानी भी चाहिए, और हो सके तो एफआईआर ही लॉन्च करानी चाहिए इनके खिलाफ़। चाहे भले ही आप किसी वकील का सहारा ले लीजिए या कोर्ट के थ्रू आप इनके खिलाफ़ कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो सबूत पेश कीजिएगा और बताइएगा कि मैंने इसके संदर्भ में कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई थी। इसके अलावा आपको एक काम और करना होता है, आपको आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है अगर आपको लोन एग्रीमेंट लेटर कोई भी ऐप देती है तो। अगर आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं मिलता है तब आप आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल के अलावा आरबीआई का एक सचेत पोर्टल होता है, उसमें आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी होती है। वहाँ पर आप अपने सारे प्रूफ वगैरह वो सबमिट करेंगे, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी आरबीआई सचेत पोर्टल में। और इन सब की एक्नॉलेजमेंट कापी अपने पास आपको संभाल के रखनी है। फिर से बता देता हूँ, इन सब जितनी भी जगह आप कंप्लेंट कराएंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा या एक्नॉलेजमेंट कॉपी मिलेगी, उसको आप अपने पास संभाल के रखिएगा, कलेक्ट करके रखिएगा। इसके अलावा आपको साइबर क्राइम में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। साइबर क्राइम में कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करानी है? www.cybercrime.gov.in ये साइबर क्राइम की वेबसाइट है, यहाँ पर जाइएगा और कंप्लेंट रजिस्टर कराइएगा, या आप वेबसाइट पर लॉगिन कीजिएगा, जाइएगा नहीं, लॉगिन कीजिएगा। इसके अलावा आपको करना है अपने रिश्तेदारों को सूचित। जब आप इन सब जगह पर कंप्लेंट रजिस्टर करा दें तो अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी रिलेटिव हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी इन लोन ऐप्स वालों के पास है, उन सभी का एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए। उसमें जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है वो सारी कंप्लेंट की जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी है वो वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, या जो आपने पुलिस कंप्लेंट कराई है उसकी एक फ़ोटो खींचकर, मतलब हार्ड कॉपी पुलिस कंप्लेंट में मिल जाती है आपको, अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो डिजिटल कॉपी मिल जाती है, तो वो वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिएगा या व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। और अगर कोई व्यक्ति व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं हो पा रहा है, जिनकी प्राइवेसी में लगा है कि आप उनको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, तो उनको डायरेक्टली आप सेंड कर दीजिएगा। तो और प्लस आप एक काम और कर सकते हैं, आपको अपने घर वालों को बताना होगा। अगर आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि आपने लोन लिया है तो आपको बताना ही पड़ जाएगा, क्योंकि वो आपको बताएंगे, मतलब वो आपके घर वालों को बताएंगे और उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, उनको अभद्र भाषा का प्रयोग भी वहाँ कर सकते हैं वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा लड़कियों को भी, ये फीमेल्स को भी बहुत परेशान कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे प्रताड़ित हैं और अपनी आवाज़ उठाइए, वीडियो आप शेयर कीजिए। और ऐसा लोग क्यों करते हैं मैं समझ नहीं पाता कि सुसाइड कोई भी ठीक काम नहीं होता सुसाइड करना, क्योंकि इन छोटी छोटी 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के लोन ऐप के चक्कर में, बताइए 6,000 रुपये के लोन के चक्कर में एक लड़का सुसाइड कर लेता है जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी, जिसके पापा को धमकी दी जाती है कि हम देख लेंगे, और पता नहीं क्या कौन कौन सी धमकी दी होंगी। उस बेचारे ने तो सिम कार्ड और वो भी तोड़ दिया था, जैसा कि आपने सुना होगा खबर में। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इतना मेंटली हरासमेंट किया जाता है कि इंसान सुसाइड करने पर भी मजबूर हो जाता है। तो हमें इनसे डरना नहीं है, डरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगर ये आपको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं तो आप इनसे डरें नहीं, आप इनका डट कर मुकाबला करें, आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, हो सके तो जल्द से जल्द पुलिस से कार्रवाई की मांग भी करें। और अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम का कोई थाना है, या जहाँ पर मतलब साइबर सेल वगैरह है, कोई थाना है आपके आसपास, तो वहाँ पर जाइए, कंप्लेंट रेस कराइए। और ये बहुत ज़रूरी है कंप्लेंट रेस कराना, क्योंकि ऐसे आप कब तक सहेंगे और कब तक ये आपसे इतना मोटा मोटा ब्याज, और आप अगर पे भी कर देते हैं उसके बाद भी आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर कब तक ये सहा जाएगा। ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, ट्विटर पे ट्वीट करना सीखिए। हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली एक जी बिजनेस ने प्रोग्राम चलाया था, उसमें वो ट्विटर पे उन्होंने ट्रेंड करा दिया था हैशटैग हफ्ता वसूली। तो हैशटैग ऑपरेशन हफ्ता वसूली के नाम से हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड कराइए, जी बिजनेस को टैग कीजिए, अपनी पोस्ट लिखिए, जो भी ऐप आपको परेशान कर रही है उसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को भी टैग कीजिए, निर्मला सीतारमन जी को भी टैग कीजिए, हो सके तो जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह जी, उनको भी उसमें टैग कीजिएगा पोस्ट में, जिससे कि हमारी बात हर कहीं तक पहुंच जाए। और अगर आपकी कहीं भी नहीं सुनी जा रही है तो मैंने आपको बताया, आप कंप्लेंट अगर आपकी पुलिस नहीं लिख रही है तो आप कोर्ट के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर कराइए, लेकिन इनसे डरिए मत, इनसे डरना नहीं है। ये आपको जो फर्जी लीगल नोटिस भेजते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इससे नहीं डरना आपको।
लेकिन मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि कभी भी आत्महत्या के विकल्प के बारे में ना सोचें, क्योंकि सबसे गलत है ये आत्महत्या का विकल्प चुनना। इससे हमारे समाज पर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ये जितने भी लोन ऐप्स वाले हैं इनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक लोन ऐप, 2 लोन ऐप, शायद 5-6 लोन ऐप अभी तक प्ले स्टोर से बाहर हो चुकी हो सकता है ज़्यादा भी हो गई हों। अब ये जो लोन ऐप है जिसने इस लड़के को लोन दिया था, हो सकता है ये भी छोड़ के प्ले स्टोर भाग जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब एक बहुत बड़ा स्कैम है जिससे हमें अवेयर रहना है। अगर ऐसी गलती आपने कर दी है तो आपको जो मैंने स्टेप बताए हैं फॉलो कीजिए। मेरी कल वाली वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। और प्लीज़ फिर से निवेदन कर रहा हूँ, ऐसी किसी भी ऐप के चक्कर में ना पड़ें और इनसे लोन ना लें। तो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।